Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of mutual fund. So let's read the question. Mr. A has invested in three mutual fund scheme MFA, MFB, MFC यानी म्यूचुअल फंड A, म्यूचुअल फंड B, म्यूचुअल फंड C में इन्वेस्टमेंट कर रखी है मिस्टर A ने। कितनी 50,000, 1 लाख एंड 50,000 और डेट्स भी अलग अलग है, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 मार्च को। ओके, और NAV भी दे रखी है हमें एट एंट्री डेट, यानी हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल सकते हैं इससे। कैसे? 50,000 जो कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? NAV एट एंट्री, यानी 10.5 से डिवाइड कर दिया। तो 4762 यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड A में और म्यूचुअल फंड B में है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 10,000 यूनिट्स है MFB में। म्यूचुअल फंड C में कैसे निकलेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 5,000 यूनिट्स है म्यूचुअल फंड C में। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो हमने निकाल दिया। ओके, अब किस काम में आएंगे नहीं आएंगे वो आगे देखेंगे। NAV दे रखी है एट एंट्री डेट, डिविडेंड रिसीव्ड भी दे रखा है 31 मार्च 2014 तक 950, 1500 एंड म्यूचुअल फंड C में डिविडेंड है ही नहीं। NAV एट क्लोजिंग भी दे रखा है 31 मार्च को 2014, 10.40, 10.10 एंड 9.8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 121, यानी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 121 डेज। कैसे निकाला? 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च। कैसे निकलेगा? 31 + 31 + 28 + 31। ओके, टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 121 डेज। इसमें टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 31 + 28, 31 + 28 + 31। ओके, टोटल 90 डेज इसमें है अप टू 31 मार्च 2014 तक। ओके, और इसमें तो जस्ट 1 मंथ, 1 मार्च को इन्वेस्टमेंट की है 2014 में और NAV एट क्लोजिंग दे रखा है 31 मार्च 2014 का 9.8। ओके, अब इसमें जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 ईयर है। ओके, तो हमें पूछा क्या है? पर एनम बेसिस। हमें इफेक्टिव यील्ड निकालना है पर एनम बेसिस। तो पर एनम बेसिस के लिए हमें सिंपल नंबर ऑफ़ डेज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? 121, इसमें 90, इसमें 31। ओके, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, बट पहले मैं कैलकुलेटर पे करके बताते हैं आपको। सबसे पहले हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर यूनिट प्लस कैपिटल गेन पर यूनिट, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने यूनिट होल्डर्स को? डिविडेंड पर यूनिट, कैपिटल गेन पर यूनिट, और जो NAV का डिफरेंस होता है वो उनका एक तरह से गेन होता है। ओके, तो वही चाहिए हमें। डिविडेंड पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 10.50। ये तो आ गई हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ MFA 4762। तो अब डिविडेंड पर यूनिट निकाल देंगे हम 950 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स 4762। तो हमारा D1 यानी डिविडेंड कितना आ गया? 0.199, यानी हम कह सकते हैं 0.2। ओके, तो 0.2 और CG1 है नहीं, कैपिटल गेन इसमें कुछ दे नहीं रखा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है, तो हम ब्लैंक रखेंगे उसको। और NAV 1 दे रखा है 10.5, तो इससे ऐड कर दीजिए 10.5, और NAV 0 दे रखा है 10.4, तो उसको लेस कर दीजिए, बिकॉज तभी तो गेन निकलेगा ना। 10.4 तो डिवाइड कर दीजिए इसको 10.4 से, तो हमारा आ गया 0.2 + 10.4 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय 10.5 करेंगे। ओके, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था, 10.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया कितना? 0.9523% अप्रॉक्स, ऐसे कुछ आया। ये कितने टाइम पीरियड का है? ओनली एंड ओनली फॉर 121 डेज। वी हैव टू कैलकुलेट पर एनम, तो हम क्या करेंगे? इसको
डिवाइड कर देंगे 121 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो हो गया पर एनम। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2.858%। ओके, पर एनम, ये आ गया MFA का। अब इसका एक बार बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, D1 निकाला। D1 कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें पॉइंट में ले लिया, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 4762। ओके, तो ये हो गया डिविडेंड पर यूनिट, ये हो गया NAV1, ये हो गया NAV0, ये हो गया NAV0। ओके, आपको फॉर्मूला नहीं पता हो म्यूचुअल फंड रिटर्न का तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज मैंने बेसिक से स्टार्ट किए हैं क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड के। तो अब ये इस प्रोसेस से तो आपका आएगा म्यूचुअल फंड रिटर्न फॉर 121 डेज, यानी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है। बट वी हैव टू कैलकुलेट पर एनम बेसिस, बिकॉज क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन इट इज़ क्लियरली रिटर्न दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन पर एनम बेसिस। तो हमने क्या किया, सिंपल डिवाइड कर दिया 121 को और मल्टीप्लाई कर दिया 365 को, तो ये पर एनम बेसिस हो गया। ओके, तो पर एनम कितना आया 2.858। ओके, अब उसी तरह आप म्यूचुअल फंड बी का भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड बी का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर दिए थे पहले ही 10,000, तो सिंपल डिविडेंड पर यूनिट 1500 डिवाइडेड बाय 10,000 0.15 प्लस 10.1 जो कि है NAV1 और लेस कर देंगे 10 जो कि था एंट्री पे भी तो हमने पैसे दिए थे ना 10, डिवाइड कर दिया वापस 10 से, तो आ गया 0.025। बट ये जो है 90 डेज़ का MFB के केस में। ओके, हमें कितने का चाहिए 365 डेज़ का, तो डिवाइड कर दिया 90 मल्टीप्लाई कर दिया 365। ओके, तो आ गया हमारा कितना 10.138। ओके, 10.138% आ गया म्यूचुअल फंड बी के केस में। कैसे, 1500 डिवाइडेड बाय 10,000 डिविडेंड पर यूनिट, प्लस किया हमने 10.10 माइनस किया 10। ये आप समझ तो रहे हैं ना, ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड हमें कितना मिला 10.10, बट हमने लगाया कितना था 10, तो हमें गेन कितना हुआ इससे ये निकल जाएगा ना। स्टार्टिंग में कितना था 10, बाद में 10.1 हो गया, तो हमें 0.1 का गेन हुआ ना। तो ये इफेक्ट कैसे आएगा, प्लस करेंगे हम NAV1 को, माइनस करेंगे NAV0 को और डिवाइड कर देंगे हम वापस NAV0 को, क्योंकि हमें किस पे यील्ड निकालना है, यील्ड का कोई बेस तो होना चाहिए ना। तो यील्ड का बेस क्या होगा, बेस्ट जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओके, तो इन्वेस्ट के टाइम कितना था 10, NAV इन्वेस्टमेंट के टाइम कितनी थी 10, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, सिंपल डिवाइड कर दिया 90 से और मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, सिंपल। तो आ गया 10.138% एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब म्यूचुअल फंड सी का निकाल देते हैं। इसमें इस केस में कोई डिविडेंड है ही नहीं, तो उस डिविडेंड की बात ही नहीं होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सीधा NAV1 9.8 माइनस कर देंगे 10 को। ओके, तो -0.2 आ गया और उसको डिवाइड करेंगे वापस किससे, बेस से। बेस किसको लेंगे हम, NAV0 ऑलवेज, जो कि है 10, तो आ गया -2%। बट ये जो है वो कितने दिन का है, 31 दिन का, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कब की 1 मार्च। वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल, सो सिंपल डिवाइड करेंगे किससे 31 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो आंसर आ गया -23.548। ओके, ये भी आप देख सकते हैं, 0 डिविडेंड तो 0 है, प्लस किया हमने क्या NAV, माइनस किया NAV कौन सी वाली, बिगनिंग वाली, डिवाइड किया फिर से बिगनिंग वाली NAV को और डिवाइड कर दिया 31 को और मल्टीप्लाई कर दिया 365 को, तो आ गया हमारा एनुअलाइज्ड रिटर्न जो कि आया -23.548%। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको बस म्यूचुअल फंड रिटर्न का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। म्यूचुअल फंड रिटर्न का फॉर्मूला होता है
डिविडेंड पर यूनिट प्लस कैपिटल गेन पर यूनिट प्लस NAV1 माइनस NAV0 डिवाइडेड बाय NAV0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या है ना, म्यूचुअल फंड में हमें कॉन्सेप्चुअल भी देखें तो हमें क्या मिलता है, एक अपने आप को एक म्यूचुअल फंड होल्डर की जगह रख के देखिए। आप एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले रखे हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो म्यूचुअल फंड को क्या क्या गेन होगा, उसको डिविडेंड्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन्स मिलेंगे, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, और आपको और क्या गेन हो सकता है, NAV भी तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी या कम होगी जो भी, तो NAV1 को प्लस करेंगे और NAV0 को लेस करेंगे तो आपको इफेक्ट मिल जाएगा ना, यानी कितना NAV इंक्रीज होने पे आपको प्रॉफिट हुआ है या कितना NAV गिरने पे आपको लॉस हो रहा है। सिंपल।